नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नरेंद्र निर्मल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवोकेट हेल्प यू। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे अदालत में विवाह विच्छेदन के लिए आवेदन करने के निम्नलिखित कारण। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाल बटन पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं अदालत में तलाक के कितने कारण हो सकते हैं और क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम इस मुद्दे पे आते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसे अंग्रेजी में डिवोर्स कहते हैं। इस धारा में 13 में विवाह विच्छेदन से संबंधित कानून प्रावधान दिए गए हैं। पति अथवा पत्नी इनमें से कोई भी नीचे दिए गए कारणों से विवाह विच्छेदन के लिए अदालत में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कानून के अस्तित्व में आने से पहले अथवा अस्तित्व में आने के बाद विवाह हुआ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी पत्नी या पति हो, चाहे उनकी शादी कभी भी हुई हो, वे एक दूसरे के खिलाफ अदालत में विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, हम उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देंगे। तो निम्नलिखित कारण हो सकते हैं तलाक के। शादी के पहला कारण दोस्तों ये होता है, शादी के बाद यदि पत्नी या पति में से किसी एक व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक या अनैतिक शारीरिक संबंध रहा हो। दूसरा, शादी के बाद या तो पति या पत्नी में से किसी एक को उसके साथी द्वारा उत्पीड़न किया जाता हो, जिसे अंग्रेजी में क्रूएल्टी कहा जाता है। तीसरा, अगर पति पत्नी इनमें से कोई भी बिना किसी के कारण लगातार 2 साल या उससे अधिक समय के लिए छोड़कर चला गया है और उनमें पति पत्नी का नाता नहीं रहा हो, तो ये भी कारण हो सकता है। अगर पति अथवा पत्नी इनमें से कोई भी अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गई हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। यदि पति अथवा पत्नी इनमें से कोई भी एक व्यक्ति स्थायी रूप से पागल है अथवा पागल के दौरे पड़ते हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है। और यदि पति और पत्नी इनमें से कोई भी एक व्यक्ति स्थायी रूप से पागल है, दोस्तों ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब यहाँ हम खुलासा करते हैं कुछ और। मानसिक बीमारी जैसे दिमागी विकार, मन की विकलांगता आदि ऐसी बीमारी हो सकती है। मानसिक रोग हो, मानसिक दुर्बलता हो, साइकोपैथिक विकार हो आदि इस तरीके की बीमारी हो, तो तलाक हम ले सकते हैं। यदि पति अथवा पत्नी इनमें से एक व्यक्ति ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसके ठीक होने की कोई संभावना कम है, जैसे कुष्ठ रोग जैसी, तो ये भी एक तलाक का आधार हो सकता है दोस्तों। यहाँ तक कि अगर सिर्फ छूने से बीमारी हो सकती है, तो इस तरह की बीमारी उदाहरण के लिए गर्मी और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। यदि पति और पत्नी इनमें से कोई भी एक व्यक्ति ने सांसारिक चीज़ों को त्यागने का, एक धार्मिक संप्रदाय में शामिल होने का फैसला किया हो, तो ये भी एक तलाक का कारण हो सकता है। यदि पति अथवा पत्नी इनमें से कोई भी 7 साल से अधिक या 7 साल के लिए गुमशुदा हो गया हो और उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं है, ये भी एक तलाक का कारण हो सकता है। तो ये सब तलाक के कारण होते हैं। तो हम इस आधार पे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हम तलाक का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। तलाक 2 प्रकार से होता है, 13A और दूसरा होता है 13B।